बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। भरे सदन में बाबर की वकालत कर रहे ये जनाब है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन। भाई साहब कह रहे हैं कि मुसलमान बाबर की औलाद हैं, लेकिन तुम तो गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। इस विवादित बयान पर बीजेपी ने सपा सांसद पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही बीजेपी ने रामजी लाल सुमन से माफी मांगने की मांग की है। आगे कहा है कि ऐसे शर्मनाक कृत्य पर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं, राणा सांगा के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ भी इस बयान पर फायर हो गए हैं। अब किसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का कोई नेता कुछ कहे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कुछ ना बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने क्या कहा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि सपा सांसद ने राणा सांगा पर कौन सा विवादित बयान दिया। दरअसल सपा सांसद ने कहा कि मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को आखिर लाया कौन था। उन्होंने कहा कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लेकर आए थे। मुसलमान बाबर की औलाद है, लेकिन तुम तो गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, हिंदुस्तान में तय हो जाए। आगे क्या कहा आइए आपको सुनवाते हैं। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय इस देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। टाइम है जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, की लड़ाई में गुलामी की सभापति महोदय योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट। इस पूरे मुद्दे पर राणा सांगा के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ की प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि यह कहना तथ्यात्मक रूप से गलत है कि बाबर को राणा सांगा लेकर आए थे। राणा सांगा ने वास्तव में बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने यानी कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो कहा वो पूरी तरह से निराधार और गलत है, और जिस तरह से उन्होंने कहा वो और भी ज्यादा गलत था। लेकिन इसके उलट अखिलेश यादव ने तो अपने विधायक के बयान का समर्थन कर दिया। और क्या कहा आइए आप सुनिए। रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है, उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तक पहुंचना चाहता है। इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है। तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? अखिलेश यादव को आपने सुना,
वो कह रहे हैं कि बीजेपी इतिहास के पन्ने बिल्कुल न पलटे। लेकिन इस बीच सांसद रामजी लाल सुमन का राणा सांगा पर विवादित बयान जमकर वायरल हो रहा है। इस विवादित बयान पर आप सबकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।